सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, कल हमने स्टार्ट करा था फार्माकोलॉजी 1 फोर्थ सेम। तो आज उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। उसमें हम स्टार्ट तो कर दी थी यूनिट 1। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। ठीक है, तो पहले ड्रग समझते हैं आखिर ये ड्रग है क्या। तो ड्रग हमारा कोई भी एनी सब्सटेंस विच शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन बॉडी। को हमारा ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है बॉडी में, एंड हम उसको यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए, किसी भी डिजीज़ के डायग्नोस के लिए, किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ड्रग आपको पता है यार बेसिकली। एवरी ड्रग एंटर इन मार्केट विथ टू नेम्स। तो देखो, कोई भी ड्रग है आपकी, ये तो आपको बेसिक नॉलेज है, पता ही होगा। हमारे दो नाम से आती है। ठीक है, एक जेनेरिक नेम और एक ब्रांड नेम। तो जेनेरिक नेम होता है उसका केमिकल नेम, और ब्रांड नेम होता है कोई भी कंपनी का नेम जो कि कंपनी देते है उसको। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, पैरासीटामोल, ये एक जेनेरिक नेम है यानी कि केमिकल नेम है। एंड जो डोलोस कैलपॉल है, ये हमारे ब्रांड नेम है, कंपनी नेम है। ठीक है, ऑल ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज विद सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर। तो देखो, सबको पता है यार, जो हमारे ड्रग है वो सिंपली केमिकल से मिलकर बनी होती है। कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स होता है, कोई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सिंपल है ये तो आपकी बेसिक नॉलेज है। देखो, अब हम पढ़ते हैं इसके नेचर ऑफ ड्रग। तो हमारे दो टाइप के नेचर होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक यानी कि सम ड्रग आर ऑर्गेनिक। कुछ हमारी ड्रग ऐसी होती है जो इनऑर्गेनिक होती है नेचर में। एग्जांपल आप ले लो इसका, फेरस सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। कुछ होती है ऑर्गेनिक नेचर की, जैसे अब देखो, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो होती है ड्रग की, वो ऑर्गेनिक ड्रग ही होती है। जैसे वीकली एसिडिक ले लो आप, एस्प्रिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया। वीकली बेसिक हो गया आपका मॉर्फिन वगैरह। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया आपके एल्कोहल्स। ठीक है, मोस्टली ड्रग आर नॉर्मली सॉलिड। देखो, अरे कुछ हम उसको स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं उसके नेचर को, यानी कि जैसे कुछ हमारी सॉलिड होती है, एग्जांपल पैरासीटामोल। कुछ हमारी लिक्विड होती है, लाइक एथेनॉल हो गया, ग्लाइकोल हो गया। एंड कुछ हमारी गैसेज भी होती हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक बेसिक सा नेचर क्लासिफाई कर दिया। अब हम क्लासिफाई करते हैं अच्छे तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो एक्शन ऑफ ड्रग के ऊपर हम इसको बढ़िया से डिफाइन करते हैं, बढ़िया से क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सिम्पटोमेटिक, यानी कि किसी भी ड्रग का यूज जब हम कर रहे हैं तो किसी ट्रीट सिम्टम्स नॉट द डिसीज। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम सिम्पेटोमेटिक जो आपकी ड्रग्स होती है ना, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, ना कि पूरी डिजीज को। एग्जांपल पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक। ठीक है, इनको हम पेन किलर की तरह रहते हैं ना, तो जो हमको बस सिम्टम्स दिखता है, जैसे दर्द हो आपकी बॉडी में, बॉडी एक हुआ तो आपने ले ली डाइक्लोफेनेक, पेन किलर ही तो ये आपकी डिसीज को थोड़ी ठीक कर दिया, यह तो आपके बस एक सिम्टम को ठीक कर दिया। ठीक है, वो ड्रग आपको होती है सिम्टोमेटिक। सेकेंड है प्रिवेंटिव, यानी कि जो हम प्रिवेंशन के लिए यानी कि ट्रीटमेंट के लिए लें, वो होती है आपकी, जैसे एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक, दो ड्रग विच यूज टू डायग्नोस चेक एनी डिसीज। ये हम लेते हैं डायग्नोस करने के लिए किसी भी डिसीज को, जैसे एग्जांपल लोहेक्सोल, लोपामिडोल, ऐसे। दिस ड्रग यूज्ड बिफोर सीटी स्कैन और एक्सरे और टू डायग्नोस डिसीज ऑफ ब्रेन हार्ट। ये ज़्यादातर हम ब्रेन या हार्ट की डायग्नोस डिसीज के लिए इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोस्टिक वाली दवाइयों का। नेक्स्ट आपका क्यूरेटिव, यानी कि कोई भी ड्रग जो हम क्योर करने के लिए किसी भी डिसीज को, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इंसुलिन इन डायबिटीज में हम इंसुलिन लेते हैं, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ क्योर कर रहे हैं, किसी भी डिजीज को ठीक नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। तो हेल्थ मेंटेनेंस यानी कि आपके बॉडी के मतलब बॉडी की इम्यूनिटी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो ड्रग ली जाते हैं उनको कहते हैं हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। एग्जाम्पल जैसे मल्टीविटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ये। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि ड्रग, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। कॉन्ट्रा यानी कि एजेस्ट, कंसेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो सिंपली इनको हम बोल सकते हैं कि ऐसी पिल्स जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम लेते हैं, उनको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वही लिख रहा है दैट दोज ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट बर्थ ऑफ फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल इसमें आता है प्रोजेस्ट्रिन पिल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रिन पिल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ ड्रग। अब पढ़ते हैं बात सोर्स ऑफ ड्रग। देखो, जो आप अब ये सोर्स ऑफ ड्रग पढ़ने वाले हो ना, इसको हम बढ़िया तरीके से और अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे फार्माकोगनोसी में, बट यहाँ पर भी जरूरी है तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखो, दो तरीके से सोर्स होते हैं, सबको पता है, एक नेचुरल हो गया, एक सिंथेटिक। नेचुरल यानी कि जो नेचुरली हमको मिलता है, सिंथेटिक यानी कि जो हम बनाते हैं लैब्स वगैरह में। तो नेचुरल में आता है आपके प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन, मिनरल्स, माइक्रो ओरिजिन, यानी कि इन सब से हमको नेचुरली ड्रग्स मिलते हैं। सिंथेटिक में आता है आपका फर्स्ट सिंथेटिक ही, सेमी सिंथेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं।
देखो नंबर 1 है आपका नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में भी फर्स्ट बात करेंगे प्लांट सोर्स। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ ड्रग ओरिजिन। सबको पता है प्लांट सबसे ज्यादा एक मेन सोर्स है ड्रग ओरिजिन के लिए। मैनी प्लांट्स कंटेन बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड आर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग। देखो आपको पता होगा बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो अभी भी आयुर्वेदिक यानी कि वही जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। एंड कई गाँवों में ऐसा होता है कि दवाई नहीं लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटी को ही यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि प्लांट सोर्स हमारा एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा वाइडली फैला हुआ इस सोर्स ऑफ ड्रग है जो हम एंशियंट टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एंड प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस मिलते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं प्लांट सोर्स को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कुछ मैं आपको देता हूँ अच्छे। फर्स्ट है तुलसी। तुलसी आपको पता है तो इसका सबसे ज्यादा हम यूज करते थे कफ ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड में, यानी कि जुकाम खांसी वगैरह में। आपने पढ़ा होगा ना कि तुलसी डाल लो चाय में, आपकी जुकाम ठीक होगा थोड़ा। वही नीम आपने पढ़ा होगा ना, नीम में आपकी होती है सबसे ज्यादा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसलिए तो आजकल नीम पे काफी ज्यादा मतलब सोर्स आ रहे हैं, जैसे साबुन वगैरह चल रहे हैं वो नीम के, ये इसीलिए क्योंकि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत होती है। अब एग्जांपल मैं बात करूँ ड्रग्स का, तो एक ड्रग होती है भाई कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन हमको मिलती है हल्दी। हल्दी में जो केमिकल होता है ना वो कर्क्यूमिन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फिन। जो आपका ओपियम और पोपी का प्लांट होता है ना, उससे हमको मॉर्फिन मिलता है। ये सर ड्रग्स के नाम है, ठीक है। एक होता है कैमेपेपेन, ये हमको पपाया से मिलता है। पपाया के अंदर ये केमिकल होता है, ठीक है। ये हो गई आपका प्लांट सोर्स की बात। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स ड्रग ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। सबको पता है यार एनिमल से भी कुछ ना कुछ ड्रग ऑब्टेन करी जाती है। दोज थ्रो एनिमल्स पार्ट हैव बीन यूज्ड एज क्योर सिंस अर्ली टाइम। देखो जैसे जैसे प्लांट के बारे में हम पीछे से पढ़ते हैं तो एनिमल्स के बारे में भी हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते थे कि एनिमल्स को मारकर उनके पार्ट्स से ही अपनी डिसीज के लिए क्योर बनाते थे, ठीक है। यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्सीन्स ब्लड। तो एनिमल्स के कुछ हम ब्लड्स लेते हैं, उनको उनकी मदद से हम ज़्यादातर वैक्सीन्स बनाते थे। यूज्ड ऑफ इंसुलिन फॉर कंट्रोल डायबिटीज। अब जो भी आपकी इंसुलिन वगैरह लेते हो ना, वो सब आपके एनिमल से ही लिए जाते हैं, एनिमल से ही आइसोलेट करे जाते हैं। जैसे एग्जांपल इंसुलिन है वो हम पॉर्क की पैनक्रियाज से लेते हैं। पॉर्क एक हमारा जानवर है उसकी पैनक्रियाज से लेते हैं। नेपरीन है वो हम लीच से लेते हैं। लीच आपने देखा ना, लीच वही। एंजाइम्स हो गए, कुछ हार्मोन्स विटामिन हो गए, ये सब हम एनिमल से ही आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनरल सोर्स। तो ड्रग ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। जो हमको मिनरल्स होते हैं, नेचुरल मिनरल्स होते हैं, उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रग मिलती है। देर आर मैनी मोर मिनरल्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन सब्सटेंस। एग्जाम्पल से समझो आप, आयरन है। आयरन आपका एनीमिया में, जो आपको आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, उसमें हम इस आयरन को ही लेते हैं। सेकंड है जिंक। जिंक हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है वुंड हीलिंग में, घाव भरने में। आयोडीन है। आयोडीन आपका एज अ एंटीसेप्टिक वर्क करती है, ठीक है। ये भी आपको मिनरल सोर्स है। सिल्वर है। सिल्वर है आपका एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये सब हमारे मिनरल्स तो ही हैं, तो ये मिनरल सोर्स भी काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्कोप है इसका। नेक्स्ट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स। ड्रग ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स। मोस्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगी बैक्टीरिया एट एक्स्ट्रा। देखो जितनी भी वैक्सीन हो गए, आपके एंटीबायोटिक्स आप जितने भी पढ़ते हो ना, सब आपकी फंगी या किसी भी बैक्टीरिया से ही ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक है जो फंगस से ली जाती है, फंगस से बनाई जाती है। सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी आपकी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नेचुरल सोर्स जो आपको नेचुरली मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स में सबसे पहले सिंथेटिक ड्रग। दो ड्रग आर सिंथेसाइज इन द लैब, यानी कि सिंथेटिक है वो ड्रग जो हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। ये एक लार्जर सोर्स ऑफ मेडिसिन है। सबको पता है यार आज के टाइम में सिंथेटिक ड्रग ही चल रही हैं। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट दे कैन बी मैन्युफैक्चर एज पर नीड। तो सिंथेटिक में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उसकी प्योरिटी और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट एकदम प्योर बनाने की कोशिश रहती है सभी की। एंड यूनिफॉर्म यानी कि सब में सेम कंटेंट ऑफ ड्रग रहता है। एग्जाम्पल जैसे एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये सब आज की टाइम में सिंथेटिक ड्रग ही हैं। सेमी सिंथेटिक यानी कि इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। इन नेचुरल ड्रग्स सम जेनेटिक केमिकल चेंजेस इन डन इन लैब। तो देखो कुछ सेमी सिंथेटिक का मतलब है कोई भी नेचुरल चीज़ ला रहे हैं उस पर थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करके उसको हम फिर से बढ़िया तरीके से बना देते हैं, तो वही कहलाता है हमारा सेमी सिंथेटिक। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गए, कुछ एंटीबायोटिक्स आ गए जैसे टेलावेंसिन, डेलावेंसिन, ये, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी, सो इन विच कंबाइंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विद टेक्नोलॉजी एंड जनरेट न्यू टेक। इसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और उसको अब आज की टेक्नोलॉजी में मिला के एक न्यू ड्रग का जनरेशन कराते हैं। जैसे पेप्टाइड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गए, ह्यूमन इंसुलिन वगैरह हो गए, ये सब ये आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। ये आप एक सब्जेक्ट है 6 सेम में, आप इसको पढ़ोगे अच्छे से। देखो अभी हमने बात कर ली नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में, ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये एसेंशियल ड्रग क्या है। एसेंशियल ड्रग आपको दिख रहा है ना, सो एसेंशियल यानी कि जरूरतमंद, समझ गए होगे हिंदी में मीन। सो दोज ड्रग विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एसेंशियल ड्रग यानी कि जरूरतमंद है। तो कुछ हमारी ऐसी ड्रग है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन यूज़ करती है, वही हमारी एसेंशियल ड्रग कहलाती हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगा। द कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग वाज प्रपोज्ड बाय WHO इन 1977। सो ये जो कंसेप्ट है पूरा, ये WHO ने इसको प्रपोज किया 1977 में। अब WHO ने भी कुछ बताया होगा, तो WHO के अकॉर्डिंग ड्रग दैट सेटिस्फाई द प्योरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड एसेंशियल मेडिसिन। देखो WHO के अकॉर्डिंग जो ड्रग सेटिस्फाई करे ज़्यादातर हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करे, वही हमारी एसेंशियल ड्रग कहलाती है। देखो पहले कहानी समझ लो, फिर हिंदी में मीन समझा दूंगा। हेयर लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल इन मार्केट बट ऑल ऑफ देम मे बी नॉट बी नेसेसरी फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ फर्स्ट एड ड्रग क्रिएटेड बाय WHO एंड दीज ड्रग शुड बी सेफ, इजिली अवेलेबल एंड सफिशिएंट क्वांटिटी। देखो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स प्रेजेंट है, सबको पता है यार, बहुत ज़्यादा ही ड्रग प्रेजेंट है। बट क्या होता है कि अब आप अपने ऊपर भी अप्लाई करो इसको कि आप कितनी ज़्यादा मेडिसिन खाते हो। आपको कुछ भी होता है, आप सिंपली पहला आपका स्टेप होता है कि पेन किलर ले लो, ठीक है। बुखार हो गया, बुखार में कितनी हजारों मेडिसिन है बुखार की, बट आप प्रेफर करते हो किसको, पैरासीटामोल को, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है ड्रग, बट जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है ना, वो इतनी ज़्यादा ड्रग को यूज़ नहीं करती है, सिंपल सिर्फ एक कॉमन मेडिसिन उसकी होती है, ठीक है। आप जैसे मैं खुद ही हूँ, आप खुद हो, पेन किलर है एक, आपको आइबुप्रोफेन है, आप कुछ भी होगा पेन किलर है कि बॉडी में दर्द, कहीं भी दर्द होगा, आप आइबुप्रोफेन ही लोगे, आप डाइक्लोफेनिक नहीं लोगे, आप एक्लोफेनिक नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसी से मेरे को ट्रीटमेंट मिल जा रहा है, तो आप वही लोगे, ठीक है। तो एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट का मीन्स यही है कि कुछ ऐसी जो एसेंशियल ड्रग है ना, जो कॉमनली यूज हो रही है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के द्वारा, तो उनको एक अलग से कैटेगरी में फिट कर दो। एक अलग से जो एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट है ना, वो एक मतलब कंसेप्ट है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल मेडिसिन ही होंगी, ठीक है। तो वही WHO ने इसको निकाला। दे आर सिलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ, ज़्यादातर रिविलेंस होनी चाहिए, एविडेंस शो करें वो इफिकेसी और सेफ्टी के साथ, कॉम्परेटिव कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। एसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर ऑल कंट्रीज में भी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो जो इंडिया की एसेंशियल लिस्ट है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, वो अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी, मतलब सबकी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो इन फर्स्ट टाइम एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑफ 1977, देखो सबसे पहले जो मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ना, वो 1977 में पास करी गई, जिसमें आए थे आपके 208 मेडिसिन, ठीक है। 208 दवाई उसमें सिलेक्ट करे गए थे जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं ग्लोबली। एग्जाम्पल कुछ मैंने दिए हैं यहाँ पे, जैसे पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफेनेक, एमोक्सिलिन, एस्प्रिन, पेंटोप्राजोल, सिट्रीमाइड को, और 208 ऐसी, मतलब 208 ड्रग थे उसमें। अब इंडिया की बात कर लें, सो इन इंडिया फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM was proposed in 1996। तो 1996 में इंडिया में प्रपोज करी गई नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। एट द टाइम इट कंसिस्ट 279 एसेंशियल मेडिसिन, इसके अंदर आए आपके 279 मेडिसिन, ठीक है। दिस लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रिवाइज रेगुलरली एट इंटरवल ऑफ 5 से 6 साल। तो ये लिस्ट आपकी हर 5-6 साल में बदलती रहती है। फर्स्ट लिस्ट आई आपकी कब, 1996 में, दूसरी आई 2003 में, तीसरी आई 2011 में, फोर्थ आई आपकी 2015 में, एंड नाउ जो एकदम रिसेंट है ना, वो आपकी आई है 13 सितंबर 2022 को। इसमें है आपकी 384 ड्रग, ठीक है। ध्यान रखें, आपके समझ में आ गया होगा एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट आखिर है क्या।
अब समझते हैं कि क्राइटेरिया क्या है एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट, यानी कि मान लीजिए कोई ड्रग है, मेरी या आपकी कोई बनाई ड्रग है, उसको हम एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट में लाते चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। सो दीज ड्रग शुड बी कंप्लीटली सेफ एंड इफेक्टिव। सबसे बड़ी बात है उसका सेफ होना ड्रग का, उसका इफेक्टिव होना ड्रग का, ठीक है। दिस शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, एंड ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है दवाई और उसको हम एसेंशियल मेडिसिन नहीं, वो बहुत ही एकदम कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। दिस ड्रग शुड बी इजीली अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, एंड ऐसा नहीं है कि उसकी मारामार हो जाए दवाई की मार्केट में, वो आराम से इजीली अवेलेबल होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अमाउंट में, ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन आ रही है 2 दिन नहीं आ रही है, फिर नहीं, आराम से बढ़िया तरीके से रोज मिलनी चाहिए दवाई। दिस ड्रग शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम, वही बात है अवेलेबल होनी चाहिए हर समय। दिस ड्रग शुड बी अवेलेबल इन अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, एकदम वेल मैनर्ड डोजेज फॉर्म में वो मतलब होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ रेलिवेंट, पब्लिक हेल्थ के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो। क्लिनिकल एविडेंस ऑन इफिकेसी एंड सेफ्टी, उस ड्रग का सबूत होना चाहिए पूरा, क्या एफिकेसी है ड्रग की, क्या सेफ्टी है ड्रग की। एश्योर्ड क्वालिटी एंड एडुकेट इन्फॉर्मेशन, पूरी उसकी क्वालिटी एश्योर होनी चाहिए और एडुकेट सारी इन्फॉर्मेशन वो दे पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया एसेंशियल ड्रग के कंसेप्ट का। देखो आप आज हमने पढ़ा नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग एंड एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा, एंड कुछ आपकी क्वेरी होती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।